हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। टेस्ट पेपर 33 के साथ आज हम हाजिर हैं, है ना। फर्स्ट वीडियो है टेस्ट पेपर 33 का। कल जितने भी टॉपिक्स देखे थे, मैंने बोला था जितने भी टॉपिक्स है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये भी टेस्ट पेपर है। और इसके आगे का 34 है ना, वो भी टेस्ट पेपर है। और 35 भी है। ये सब अकॉर्डिंग टू जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे रोग वगैरह के, उसके अकॉर्डिंग है। तो पहले टॉपिक दे दिया गया था, हमने वो पढ़े थे। अब उसके साथ रिवीजन के लिए ये टेस्ट पेपर दे दिया गया है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, कैसे होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, स्टील आएगा। देखो, वायु में ध्वनि का वेग नहीं होगा, क्योंकि उतनी उसकी क्या बोलूँ मैं कि तीव्रता जो है ना वो नहीं आ पाएगी। जल में भी नहीं आएगा, समझ में, निर्वात में भी नहीं आएगा। लेकिन स्टील में जब आप ध्वनि का वेग ज्ञात करेंगे तो वो सबसे अधिकतम स्टील में ही होगा। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते, क्योंकि टोटल साइंस हमारे दैनिक जीवन पे ही आधारित होती है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? कौन सी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी रंग के जो तरंग दैर्घ्य है वो कम होती है। सबसे ज़्यादा कम तरंग दैर्घ्य है वो बैगनी रंग की। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की। कम बैगनी, अधिक लाल, याद रखिएगा। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, किस में होगा? तो वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र जो होता है वो दाब से होता है। किससे होता है? दाब से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से। ठीक है। प्राथमिक रंग कहा जाता है, किसको कहेंगे प्राथमिक रंग? प्राथमिक रंग कहेंगे लाल, हरा और नीले को। लाल, हरा और नीला जो है वो हमारा प्राथमिक रंग है। इसी रंग से पूरे रंग बनते हैं। इसी रंग, जैसे इसमें आप अलग कलर मिला लो तो एक अलग कलर बन जाता है। ऐसे ही लाल, हरा और नीला ये हमारे प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं। इससे दूसरे रंग बनते हैं, वो द्वितीयक रंग की श्रेणी में आते हैं। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, कितनी होती है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या? तो परमाणु जो होते हैं उनकी प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। कितनी? 10⁻⁻10 मीटर की जो होती है वो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आएगा 5 का। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, क्या है तंबाकू में विषैला पदार्थ? तो वो होता है हमारा निकोटीन। जो निकोटीन है वो हमारे तंबाकू का विषैला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कि निकोटीन जो है वो हमारे तंबाकू का विषैला पदार्थ है। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन, इससे ही वो बोलते हैं ना तंबाकू क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, निकोटीन की वजह से, क्योंकि ये विषैला पदार्थ है ना। अगर ये नहीं होगा तो तंबाकू उतनी हानिकारक नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेसिकली पत्तियों की है तंबाकू, है ना, इसीलिए। कैफीन कहाँ पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है कॉफ़ी में। जो कॉफ़ी है उसमें कैफीन नाम का एक वर्णक रहता है, वो पाया जाता है। तो कॉफ़ी के अंदर क्या होता है? कैफीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कि कॉफ़ी में कैफीन होता है। एक एवोगाद्रो संख्या है उसका मान कितना होता है? तो जो एक एवोगैद्रो संख्या है उसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है एक एवोगैद्रो संख्या का मान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है एक एवोगैद्रो संख्या का मान। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है नींबू के रस का पीएच मान? 2.4 होता है, क्योंकि नींबू का रस बहुत अम्लीय होता है ना। तो नींबू का रस बहुत अम्लीय होता है। नींबू का रस इतना अम्लीय होता है कि लिटमस पेपर का टोटल कलर चेंज कर देता है। वो अगर पीला है तो वो एकदम ग्रीन कर देगा, इतना अम्लीय होता है। डार्क ग्रीन, नॉर्मल ग्रीन भी नहीं, नॉर्मल ग्रीन करेंगे तो उसमें उतना अम्ल होगा जितना कि नॉर्मल है। लेकिन ये नींबू का जो रस है ये लिटमस पेपर को इतना ज़्यादा वो कर देगा कि पूरा वो एकदम डार्क ग्रीन और ब्लैक के शेड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है 2.4। तो कैसे याद रखेंगे नींबू?
2 के 4, तो 0.2 याद रखिएगा। नींबू कितने के मिलते हैं? 2 के 4, है ना, तो 0.4 याद रखिएगा नींबू के रस का pH मान। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टेस्ट पेपर 33 में इतने क्वेश्चंस देखिए आप, और वीडियो के साथ बने रहिएगा। कल नेक्स्ट लेके आएंगे इसके। धन्यवाद।